नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेखपाल से संबंधित जो क्वेश्चन है, जो कि विषय ग्राम समाज में विकास से संबंधित है, जो यूपी लेखपाल की अगर आप लोग तैयारी करें, जो कि 2025 में इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसमें जो एक सब्जेक्ट आता है ग्राम समाज और विकास, इसमें कई लोगों के जो है डाउट होते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछता है, किस तरह का इसमें क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में हम लोग 50 ऐसे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि आपके ग्राम समाज में विकास से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ग्राम भूमि प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है। तो ग्राम भूमि प्रबंधन समिति का सचिव जो हो लेखपाल होता है, जबकि ग्राम भूमि प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वह गांव का प्रधान होता है। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। ठीक है, बीपीएल का फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो दोस्तों ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो है वह है 21 वर्ष। ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। दोस्तों, अगर आप लोग 21 वर्ष के हो जाते हैं तो आप ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ सकते हैं। नरेगा की शुरुआत कब हुआ, तो नरेगा की शुरुआत जो है वह 2 फरवरी 2006 को हुआ, जो कि 2 अक्टूबर 2009 को इसको जो है मनरेगा कर दिया गया। परगना और तहसील में कौन बड़ा होता है, तो जो दोस्तों परगना होता है वह छोटा होता है, जबकि तहसील बड़ा होता है। तहसील में जो है 2 से 3 परगने होते हैं। यह आपका राजस्व से संबंधित क्वेश्चन है। गेहूं किस मौसम की फसल है, तो गेहूं जो है वह रबी मौसम की फसल है, जबकि धान जो है वह खरीफ मौसम की फसल है। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर ग्राम प्रधान के परिवार को कितनी धनराशि प्राप्त होती है, तो कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है तो ग्राम प्रधान के परिवार को जो है 10 लाख की मुआवजा राशि प्राप्त होती है राज्य सरकार की तरफ से। और अगर जो है ग्राम पंचायत सदस्य है तो उसको जो है 2 लाख की मुआवजा राशि प्राप्त होती है जो है राज्य सरकार से। जबकि अगर वह क्षेत्र पंचायत का सदस्य है तो 3 लाख, जिला पंचायत का सदस्य है तो 5 लाख उसको मुआवजा राशि मिलेगी। जबकि ग्राम प्रधान हो या फिर ब्लॉक प्रमुख हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हो, अगर इनकी मृत्यु होती है तो 10 लाख की मुआवजा मिलती है राज्य की सरकार से। तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी जो होता है वह तहसीलदार होता है। ठीक है, तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होगा, तो वह तहसीलदार होगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एसडीएम जो होता है वो सबसे बड़ा तहसील का राजस्व अधिकारी होगा। दोस्तों, एसडीएम जो है ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसके अंदर में जो है आपका राजस्व विभाग, विकास विभाग और भी जितने भी विभाग है, चिकित्सा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर विभाग जो है इसके अंडर काम करता है। तो मोटा मोटी कहा जाए तो तहसीलदार ही सब जो है सबसे बड़ा अधिकारी होगा, लेकिन एसडीएम के अंदर में ही तहसीलदार भी हो जाता है, क्योंकि यह जो है तहसीलदार आपके तहसील का मालिक होता है, जबकि एसडीएम पूरे आपके जो तहसील होता है, पूरे तहसील में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबका मालिक होगा। तो सबसे बड़ा अधिकारी तो जो है एसडीएम कहलाएगा, लेकिन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होगा वह तहसीलदार ही कहलाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बीडीसी को हिंदी में उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, तो बीडीसी को हिंदी में जो है उत्तर प्रदेश में कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कब की गई, तो 61वें संविधान संशोधन 1988 में। ठीक है, मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन 1988 से, और 1989 में जो चुनाव हुए तो उसमें इसको लागू कर दिया गया, जो कि हमारे देश के लिए सबसे बेकार निर्णय था। क्योंकि जब 21 वर्ष 18 वर्ष में कोई वोटर है तो उसका क्या डिसीजन लेने की जो है क्षमता होती है, उसमें तो वो कायदे से मेच्योर भी नहीं हो पाता है और उसके पास कोई भी जीवन का अनुभव नहीं होता है, तो अपना वोट जो है वो गलत जगह पे दे देता है। इसीलिए जो है हमें वोटर की उम्र जो है बढ़ाना चाहिए, 21 वर्ष से इसको बढ़ाकर जो 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष कर देना चाहिए। जबकि जो हमारे नेता है, राजनेता है, ये बार बार वोटर की आयु घटाने की बात करते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपना फायदे की बात करते हैं। क्योंकि जितने कम एज के मतदाता रहेंगे उतना उनको गुमराह करना आसान होगा, थोड़ा सा पैसा रुपए दारू बोतल उनको दे के जो है उनको खरीद लिया जाता है। तो इसीलिए जो है वोटर की उम्र बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तहसील को बिहार में किस नाम से जाना जाता है, तो तहसील को बिहार में जो है अनुमंडल के नाम से जाना जाता है। जो हमारे उत्तर प्रदेश में तहसील कहते हैं तो उसको बिहार में अनुमंडल कहेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में जिसको ब्लॉक कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, वहीं जो है बिहार में इसको प्रखंड कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि थाना में थाना दिवस कब मनाया जाता है, तो थाने में जो है थाना दिवस मनाया जाता है महीने के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को। दोस्तों, थाना दिवस में जितने भी लेखपाल वगैरह होते हैं वो जो है थाने में जाते हैं और वहाँ पे जितने भी जो शिकायतें होती हैं, जो ज़मीन से जुड़े विवाद होते हैं, उसका वो लोग निवारण करते हैं। ठीक है, तो यह जो महीने के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को होता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसे मानते हैं, तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनक जो है बलवंत राय मेहता माना जाता है। यानी कि इनके जो नियम कानून बने उन्हीं के अनुसार जो है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। खसरा में कुल संख्या कितनी होती है, खसरा में कुल खानों की संख्या जो है 22 होती है। ठीक है, खसरा खतौनी अलग होता है। तो खसरा जो है वो आपके ज़मीन पर कौन सी फसल तैयार की गई है, कौन सी फसल बोई गई है, उसको दर्शाता है। तो आपका जो खसरा निकालेंगे ना, जो पेपर होता है खसरा का, उसको निकालेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इस तरह से 22 जो है खाने दिए होते हैं। तो ये जो है आपके खसरा में 22 खाने की संख्या होती है। और खसरा का नवीनीकरण होता है प्रत्येक वर्ष, जबकि जो खतौनी होता है उसका नवीनीकरण जो है 6 वर्ष में होता है। गाँव की कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो गाँव की कार्यपालिका जो है वह
जो है ग्राम पंचायत को कहेंगे, ठीक है। गांव की कार्यपालिका ग्राम पंचायत को कहेंगे, जबकि गांव की विधायिका जो है ग्राम सभा को कहा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में तृतीय इकाई का क्या नाम है, तो तृतीय इकाई जो है जिला परिषद है, ठीक है। प्रथम इकाई ग्राम पंचायत, द्वितीय इकाई जो है जिला पंचायत और तृतीय इकाई जो है जिला परिषद है। कृषि भूमि का संबंध किस सूची से है, तो कृषि भूमि का संबंध जो है राज्य सूची से है, ठीक है। राज्य ही कृषि भूमि पर कोई भी कानून बना सकता है, केंद्र इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो यूपी में कहा जाता है ना, बहुत से लोगों के मन में अभी भी डाउट होता है कि जो शादीशुदा जो बहन है वो भाई में अपनी हिस्सा ले सकती है, आधा ले सकती है, तो ये बिल्कुल जो है 100% गलत है। ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है। कहीं पर भी अगर कोई इस तरह से ख्याल अपने दिमाग में रखा है तो समझिए वो गलत फहमी में है, क्योंकि बिहार में ये चीज़ें हैं कि बिहार में कोई भी सिस्टर चाहे अगर वो जो है मैरिड है या फिर अनमैरिड है, वो ले सकती है अपने जो है भाई में हिस्सा ले सकती है, आधा ले सकती है। जबकि यूपी में ये जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूपी में अगर बहन जो है शादीशुदा नहीं है तो वह जो है आधा हिस्सा ले सकती है भाई में, लेकिन अगर उसकी शादी हो गई है तो फिर वह जो है भाई के हिस्सा में, भाई के जो जमीन है, जो जायदाद है, उसमें कोई भी उसको जो है एक धूर भी उसको जमीन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी शादी होगी तो जहाँ पे उसका हिस्सा है वो वहाँ पे लेगी। क्योंकि इस तरह से कई केसेस जो है बहनें जो है भाई के साथ जो है गलत करने लगी, वो जो है पड़ोसियों के चढ़ावे भड़कावे में आकर जो है कई बार जो है कई जगह पे जो है वो अपना हिस्सा लेने लगी। तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने जो है इसको 2016 में संशोधन कर दिया और इसको जो है हटा दिया कि नहीं बहन जो है इसमें अपना हिस्सा नहीं ले पाएंगी, क्योंकि इस तरह से जो है परिवार तोड़ने वाला ये कानून था। तो इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने इसको 2016 में हटा दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नामांतरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो नामांतरण को इंग्लिश में जो है म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कहते हैं। तो नामांतरण जो है हिंदी शब्द है, म्यूटेशन इंग्लिश शब्द है, जबकि दाखिल खारिज जो है हिंदी में उर्दू शब्द है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का पद एमपी में किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का पद जो है एमपी में सरपंच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पीएम सम्मान निधि में कृषक को कितना मिलता है रुपया, तो एक वर्ष में जो है 6,000 मिलते हैं, जबकि एक महीने में 500 रुपये मिलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से। नेक्स्ट है कि खसरा का नवीनीकरण कितने वर्ष पर होता है, तो खसरा का नवीनीकरण जो होता है वो प्रत्येक वर्ष पे होता है, क्योंकि जो खसरा होता है वह दिखाता है, उस पर दर्शाया जाता है कि आपके ज़मीन पर कौन सा फसल जो है उगाया गया है। नेक्स्ट है कि यूपी में ग्राम पंचायत सदस्य को कितना मानदेय मिलता है, तो यूपी में ग्राम पंचायत सदस्य को जो है मानदेय मिलता है 100 × 12, यानी कि जो है ग्राम पंचायत सदस्य का जो है बैठक प्रत्येक महीने में होते हैं, तो उनको जो है प्रत्येक साल जो है 1,200 रुपये मिलते हैं, यानी कि एक बैठक में अगर वो लोग शामिल होते हैं तो उनको 100 रुपये मिलेगा, तो एक साल में उनको 1,200 रुपये मिलता है, जो कि बिल्कुल समझिए कि न के बराबर है, जीरो है। तो अगर वो लोग बैठक में भाग लेंगे तब, नहीं आएंगे बैठक में तो वो भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। कानूनगो का प्रमोशन किस पद पर होता है, कानूनगो का प्रमोशन जो है नायब तहसीलदार में होगा, जबकि लेखपाल का प्रमोशन कानूनगो पर होता है। भूमि अभिलेख में नजुल शब्द का क्या अर्थ होता है, भूमि अभिलेख में जो है नजुल शब्द का मतलब सरकारी भूमि होता है। 1 हेक्टेयर में कितने मंडा होता है, तो 1 हेक्टेयर में जो है 40 मंडा होता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।